हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। मैं जानता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी और अच्छी ही करनी चाहिए। मॉडल टेस्ट नंबर 91 से शुरू करते हैं। आज हमें बहुत सारे टेस्ट सोल्व करने हैं, 10 टेस्ट सोल्व, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही हमारे लिए एग्जाम में परफेक्ट रहेंगे। क्यों? जब तक हम नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट नहीं करके जाते हैं तभी इन्हीं क्वेश्चन से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। उसीलिए उन क्वेश्चन में हम टाइम देंगे जो हम बना सकते हैं, जिनमें हमें टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वेक्टर की खोज किसने की है? सबसे पहले लुई हुक ने। और ध्यान रखना, कोशिका की खोज किसने की है? यहीं पे पूछ सकता है। कोशिका की खोज की है हुक ने, क्योंकि आपको एडिशन क्वेश्चन जो साथ साथ होंगे मैं बताता चलूंगा और आपको ध्यान रखना है, आप भी इसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करें। जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? हरविंद हरगोविंद खुराना ने। और इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। चेचक की टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने 1976 में। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। और 1882 में कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की है? डॉक्टर रोनाल्ड रोज ने। और कैनून की छाल से प्राप्त किया जाता है। जीवाणुओं के नामकरण की ध्रुपदी प्रतिपादित किसने की? कैरोलोस लीस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और जीवन के उद्भव ओरिजिन ऑफ लाइफ का वितरण किसने प्रस्तुत किया? AI ओरिपिन ने। और मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1903 और 1931 में। यह 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और त्रिविमी फोटोग्राफी आविष्कार किसने किया? डेनिस गेवर ने। और अनुवांशिक के का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने। अंकों में समझाता एवं समरूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड्स ओवन ने। कैट्सोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने। और डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और किस क्षेत्र क्षेत्र क्या था? फिजिक्स का। 1930 में रमन प्रभाव से पर खोज किया गया। किसके लिए? आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश परिक्रमण के कारण। इसी की इन्होंने खोज की। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? 1983 में। 1983 में खगोलीय विज्ञान में। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, घास का। मॉडल सेट नंबर 92, इसमें ध्यान रखना। और ये क्या है? सिरोमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन बनाने के लिए। एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन बनाने के लिए। और हेप्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूल फूल और साग सब्जी का अध्ययन करने के लिए याद किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। विलेट कैसा एक संयोजी ऊतक है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलेट। माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। और न्यूमोलॉजी के अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? अंगों का। न्यूमोलॉजी अंगों का। और न्यूमोस्टोलॉजी के अंदर किसका अंग किया जाता है? पुराने सिक्कों का। ये पुराने सिक्कों वाला भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेसिटिक्स के अंदर किसके अंदर क्या जाता है? फाइकोलॉजी कवक के लिए। फाइकोलॉजी कवक, ध्यान रखना। और सेरिकल्चर रेशम के लिए। और पोमोलॉजी फलों के लिए। ऑर्थोलॉजी पक्षियों के लिए। ऑर्थो कैसे याद रखेंगे? ऑर्थो पक्षी। ऑडियोटोमीटर दांतों के लिए। ओडोंटोलॉजी दांतों के लिए। नमक हाइड्रोक्लोरिक HCl। और पूछा चूना CaOH। तो कैसे याद रखेंगे? बुझा चूना। अगर हमने इसमें OH, मतलब आप सोच के देखो, OH बनना पानी, अगर इसमें हम डाल दे तो कैसा हो जाएगा? बुझा चूना हो जाएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट। मॉडल टेस्ट 93। डिप्थीरिया किस अंगों को प्रभावित करता है? गला और श्वसन को आयोडीन की कमी से होता है। ग्लाइकोजन तथा ट्राइकोस अंगों को प्रभावित करता है। आंखों को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों को प्रभावित करने वाला ये बहुत बार पूछता है। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा आंख को और दूषित पानी से होता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी किसे दूषित करता है? आंत को। गोबाटा किस अंग को प्राप्त करता है? थायरोस्क्लेरोसिस। और निमोनिया फेफड़ों में, इसमें फेफड़ों में मवाद भर जाती है। और फेफड़ों में, ध्यान रखना, शुद्ध रक्त किया जाता है। और किडनी क्या करती है? रक्त को छानती है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है। जेनेटिक फिलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत का। यकृत का वेट 1.5 kg होता है। इसमें विटामिन ए संचित होता है, ध्यान रखना। एड्स का पूरा नाम क्या है? एडवर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम अलग चीज़ है। और ये निमोनिया, सॉरी, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी। Fe26। इसका बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। और VC जल में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनीफीज मच्छर के काटने से होता है। सर्वदाता OB सर्वग्रहण AB। और एक वयस्क मनुष्यों में हृदय गति 72 बार होती है। और सेकेंडरी रक्तचाप का 120 mmG। 120 mmG जब होता है जब धमनी से, मतलब हृदय से ब्लड कहाँ पर जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। और 80 कब होता है? जब बॉडी से हृदय ब्लड में, सॉरी, बॉडी से ब्लड हृदय में आता है।
तो धमनी में ब्लड कैसा होता है? प्योर। और सिराओं में ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध। ध्यान रखना। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? गुर्सुआ, पुरुषा, फ्यूज, इन्फेक्शन, रेबीज, खसरा, चेचक, सेंडरस्ट्रोम और एस्ट्रोम। मॉडल सेट 94। जीवाणु जनित मुख्यतः रोग कौन कौन से होते हैं? निमोनिया, टेटनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षयरोग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लाविन। विटामिन 6 का नाम है पायरिडोक्सिन। और विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइबोक्लोबिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम है कैरीफेसोल। और विटामिन ई का नाम है टैकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यून। ध्यान रखना, विटामिन के हमारे रक्त धक्का जमने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रोलॉजी के किस अध्ययन को कहा जाता है? ऑस्ट्रोलॉजी हड्डियां विटामिन डी की आवश्यकता कैल्शियम फास्फोरस की हड्डियां बनी होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा का हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस। ध्यान रखना, हिप्पोक्रेटस। गर्भनिरोधक गोली का निर्माण किसने किया? पिनाकस ने। मानव के शरीर की सबसे बड़ी फीमर हड्डी और सबसे कहाँ पर होती है? जांघ में। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज कान में होती है। रक्तचाप सामान्य कितना होता है? 120 से लेकर 180 mmG। ध्यान रखना है, धमनी में जब जाता है तो 120 का होता है, जब सिराओं में होता है तो 80 mmG होता है। जीरोथेमिया विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। सेट नंबर 95। ऑस्टोमेलेशिया विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन डी। मतलब ऑस्टोमेलेशिया मतलब हड्डियों में कमी की मतलब है। और पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी के बर्तन का। और कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइड एवं स्वान ने दिया है। और कोशिका की खोज हुक ने की है। ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने। और खोज किसने की है? हुक ने। कोशिका शक्ति केंद्र किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपेन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरेटिन। दूध में पाया जाता है कैसीन। और चकुंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन। विटामिन विटामिन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब केंद्रक हमारा काम करना बंद कर देता है तो उसमें जो भी कुछ धरती होती है वो अपने आप को फाड़ लेता है। लाइसोसोम। एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम, जब कोशिका के अंदर के अंग सही से काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम अपने आप को ही बम मतलब उड़ा लेता है, तो उसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की है? 1955 में डीसी डूबे ने। सर हम तो डूबेंगे तुम्हें भी डूबेंगे। ध्यान रखना, लाइसोसोम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, डूबे। डीएनए की खोज किसने की है? डीएनए। डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए की आनुवंशिक क्रियाओं में संचलन होता है। यह प्रोटीन का बना होता है। और यह डीएनए किस श्रृंखला में होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में ध्यान रखना। और कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन सा होता है? सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का गेहूं, गेहूं का रेहू, और आलू का अमारी, और गन्ने का लाल अपक्षय, और मूंगफली का टिक्का रोग। चीड़ के तेल से तारपीन का तेल, और देवदार की लकड़ी से सिट्रस का तेल। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। विषाणु की खोज किसने की है? इवानोवस्की और इवानोस्की। जड़ के रूपांतर में वाले हैं। जड़ रूपांतर सलजम, गाजर, चकुंदर। ध्यान रखना, चकुंदर। चकुंदर से कंफ्यूज मत होना कि तना सलजम तो पहचान लोगे और गाजर भी पहचान लोगे, लंबा लंबा जड़। आलू, प्याज, चुकंदर, हल्दी, अदरक। आलू, प्याज, चुकंदर, हल्दी, अदरक। मॉडल सेट 96। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है जड़ों को अवशोषित जल को एवं खनिजों को पाना। और जाइलम ध्यान रखना मृत होता है। फ्लेम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य भोजन के पौधों के अन्य भाग में पहुंचाना होता है। कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पन का क्या होगा? आर्द्रता घट जाएगी। क्यों? जब वातावरण में पहले से ही बहुत आर्द्रता तो घट ही जाएगी, सिंपल सी बात है। हवा तेज होने पर वाष्पन क्या होगा? तेज हो जाएगा। जब हवा तेज चलेगी तो अपने साथ मॉइस्चर को जल्दी से लेकर जाएगी। तापमान बढ़ाने से वर्षोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो वर्षोजन भी जल्दी बढ़ जाएगा। पौधों में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 16। जैविक खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? एलोजा। और किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ध्यान रखना, जब हम श्वसन प्रक्रिया पूरी करते हैं तो उसके अंदर हम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर छोड़ते कितने परसेंट है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और 78% नाइट्रोजन लेते हैं। 78 ही छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। ध्यान रखना, पानी में जल की जो शुद्ध जल होता है उसमें ध्वनि की स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकंड, और समुद्र के जल में होती है 1531 मीटर पर सेकंड। और एल्युमिनियम में पूछे तो उसमें होती है 5931 मीटर पर सेकंड। पौधों में जीवाणु जनित रोग है।
कौन सा है? आलू का सेल से रोग और धान का अंगमारी रोग और साइटस कैंसर। जिन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीन शब्द का। जीन किस में होता है? डीएनए में होता है। जॉन हांसने। जीन शब्द का जॉन हांसने। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थेरोस्पाइटर थियोफ्रिस्टा। और कालाजार एवं त्वचा रोग किससे संबंधित है? बालू मक्खी और टिपेसन रोग, निद्रा। सीसी मक्खी। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 97। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। घर्षण आरक्षित बंध और जैव विज्ञान का सर्वप्रथम किसने समझाया? लार्कमास ने। चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस। वनस्पति का जीव एंथ्रोपोफेसर। आधुनिक विज्ञान का लेबोरेटरी और मानव शरीर का इतिहास परमाणु एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड और गैसों के विसर्जन ग्राहम को। P=MRT कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। ग्रहों का नियमन कैल्विन ने। E=mc² आइंस्टीन ने। जड़त्व का नियमन गैलीलियो ने। और न्यूटन का प्रथम नियम होता है, और न्यूटन का सेकंड नियम F=ma। और रॉकेट संरक्षण किस नियम करता है? न्यूटन के थर्ड नियम पर। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने किया? न्यूटन ने। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन डार्विन ने। और उत्परित का सिद्धांत किसने दिया? हुक डी ब्रोगली ने। और नेचुरल सेलेक्शन किसका सिद्धांत है? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिक के जनकदाता गैरी मेंडल को। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किसे किया था? मटर का पौधा। और इसमें राइबोसोम होता है। आनुवंशिक के पिता आनुवंशिक कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन को। वाटसन ने ही डीएनए की खोज की। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम सर्वप्रथम जीन का शब्द किसने किया? जॉन हस ने। डीएनए में जीन होता है। मॉडल सेट 98। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। और आपको दिखाई दे रहा है मील में कितने होते हैं? XY+22 XY। और फीमेल कितने होते हैं? XX+22 46 और 23 8 जोड़ी। एक जीन में एंजाइम सिद्धांत कितना होता है? एक जीन में एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है विल्डर एवं टेम्बर्स ने। खून का रंग होता है लाल हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में प्लाज्मा 60% होता है। 60% में 90% जल होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। हीमोग्लोबिन पहचान वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। थूक का खून का धक्का नहीं जमता है। हीमोफ्लोमेसिस रोग कहा जाता है। और के इसकी सहायता विटामिन के इसकी सहायता करता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन नामक प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपरिन नामक प्रोटीन रक्त द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका एक रक्त का वजन 1.5 kg होता है। और इसमें विटामिन ए संचित रहता है। रक्त को धक्का जमाने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स रक्त को धक्का जमाने में प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहा जाता है पिलिया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका आत्महत्या की। और यहाँ पे प्लेटलेट्स की मृत्यु पिलिया में। रक्त का धक्का जमने में सहायता करता है विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट। और उधर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। 90% इसमें जल होता है। इसका हल्का कलर पीला होता है। रक्त का कितना भाग परसेंट प्लाज्मा होता है? 55% और या 60%। 55 या 60%। पदार्थ की चतुरावस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा की सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। ब्लड बैंक कहा जाता है पिलिया। आरबीसी का कब्रिस्तान कैसे कहा जाता है? पिलिया। और ब्लड बैंक में रक्त को कितने कलर डिग्री टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट को फार्मूला पता है? C/5 = F-32 चेंज करने के लिए रक्त समूह होते हैं ए बी सी। ओ ए सर्वदाता और ए बी ग्रहणकर्ता। रक्त समूह की खोज कितनी है? लैंडस्टिंगन। और सर्वदाता होता है ए बी, सर्वग्राही होता है ए बी। और आर एच फैक्टर की रक्त से संबंधित। मॉडल टेस्ट 99। आर एच फैक्टर की खोज करता। आर एच फैक्टर की लैंडस्टिनर एवं विनर रक्त चाप नियंत्रण करती है एंडिनल ग्रंथि। रक्त का शुद्ध होता है किडनी। रक्त शुद्ध होता है वैसे तो फेफड़ों में, पर इसमें लिखा है किडनी, फिर भी कोई नहीं। किडनी को ध्यान रखना, किडनी में रक्त हमारा क्षमता है जाके। रक्त के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जिस मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। और इसमें नाइट्रोजन की यूरिया की मात्रा होती है 3%। वक्र किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव मूत्र वाली कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। और रक्त 1 बिलियन है। क्षारीय जिसका pH मान होता है 7.4। और लार का मान होता है 6.5। ये अम्लीय होती है, लार अम्लीय होती है। रक्त का pH मान 7.4। क्षारीय होती है। रक्त का मापने वाला सिगोमिनट 120/mmg। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का विलियम हार्वे। परिसंचरण का विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली सराय अशुद्ध ब्लड होता है। शरीर से रक्त ले जाने धमनी शुद्ध ब्लड होता है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रण पेसमेकर से किए जाते हैं।
जैविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय। और पित्तरस, पित्तरस क्या होता है? 7.7 क्षारीय यकृत में स्रावित होता है। और पित्तरस होता है यकृत से स्रावित पित्तरस जमा होता है पित्ताशय में। और हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से हाइड्रोफिरामिया रोग है विषाणु जनित। लास्ट 100 मॉडल टेस्ट पेपर। यकृत लीवर भविष्य के लिए भंडारित रखता है विटामिन ए को 1.5 kg इसका वजन होता है। विषाणु की खोज की है इवानोस्की। तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका रिपीट, हमें नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन याद ही करने हैं। इवानोस्की विषाणु का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी है वायरस के द्वारा जंतुओं में होने वाले फुट माउथ का रोग होता है विषाणु के कारण। कवक को अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका व्यक्ति बनी होती है सेलुलोज। और कोशिका की होती है झिल्ली। जीवाणु की खोज की है लुई फॉग ने। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है और ध्वनि निर्वात में 0 चलती है। ध्वनि की सबसे कम गति होती है हवा में। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा और वैसे होती है 332 मीटर पर सेकंड। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का। गैसों में विलय हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 kg पर मीटर क्यूबिक। प्रकाश मात्रा है दूरी का 9.4 इंटू 10⁵ मीटर। प्रकाश पर 469.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ा का रूप शांतर है मूली और गाजर। और शलजम तने का रूप है आलू और प्याज और अदरक। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। थैंक यू सो मच और अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखें और जितने नंबर से नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइए। ग्रुप डी का एग्जाम होगा इस बार हम ही क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। और यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।